और इसकी वजह से गरीब देशों के लोगों को ये वैक्सीन मिलने में दिक्कत होना तय है। कुछ आंदोलनकारी संस्थाओं के गठबंधन ने ये चेतावनी दी है। पीपल्स वैक्सीन अलायंस का कहना है कि कम आमदनी वाले करीब 70 देशों में हर 10 में से महज एक शख्स को ही ये वैक्सीन मिल पाएगी। ये हालात तब हैं जबकि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने इस बात का वादा किया है कि उनकी वैक्सीन की 64% खुराक विकासशील देशों को दी जाएगी। इस बात की कोशिश की जा रही है कि इस वैक्सीन को सारी दुनिया में बिना भेदभाव के बांटा जाए। इसके लिए उनसे संकल्प लिया गया है कि कोवैक्स नाम की इस वैक्सीन को लेने के लिए करार करने वाले 92 देशों में वैक्सीन की 70 करोड़ डोज वितरित की जाएगी। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑक्सफैम और ग्लोबल जस्टिस नाउ जैसे संगठनों का कहना है कि इस योजना को लागू कर भी दिया जाए तो भी ये पर्याप्त उपाय नहीं होगा। इन संगठनों का कहना है कि दवा कंपनियों को अपनी टेक्नोलॉजी को साझा करना चाहिए ताकि बड़ी तादाद में वैक्सीन तैयार की जा सके। इन संगठनों के विश्लेषणों में कहा गया है कि अमीर देशों ने अपनी पूरी आबादी को वैक्सीन की डोज देने के लिए पर्याप्त डोज इकट्ठा कर ली है। इनका कहना है कि अगर सभी वैक्सीन मंजूर हो जाती है तो इन अमीर देशों के पास अपनी पूरी आबादी से 3 गुना ज्यादा डोज होंगी। मिसाल के लिए इसमें दावा किया गया है कि कनाडा ने अपने हर नागरिक को लगाने के लिए 5 गुने से ज्यादा डोज के ऑर्डर दे दिए हैं। यहाँ तक कि भले ही अमीर देशों की आबादी दुनिया की कुल आबादी का महज 14% है, लेकिन ये देश सभी भरोसेमंद वैक्सीन का 53% हिस्सा खरीद चुके हैं। ऑक्सफैम की हेल्थ पॉलिसी मैनेजर अन्ना मैरियट कहती हैं कि किसी को भी जीवन बचाने वाली वैक्सीन हासिल करने से उसके रहने वाले देश या उसके पास मौजूद रकम की वजह से रोका नहीं जाना चाहिए। वो कहती हैं, लेकिन जब तक चीजों में कोई बड़ा बदलाव ना हो, दुनिया भर के अरबों लोगों को आने वाले कई वर्षों तक कोविड-19 की कोई सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन मिल पाना मुमकिन नहीं होगा। पीपल्स वैक्सीन अलायंस कोविड-19 वैक्सीन पर काम कर रही सभी फार्मा कंपनियों का आह्वान कर रही है कि वो खुलकर अपनी टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को साझा करें ताकि इस दवाई की अरबों डोज तैयार की जा सके और इन्हें हर जरूरतमंद तक पहुंचाया जा सके। संगठन का कहना है कि ऐसा विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद से किया जा सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने प्रतिबद्धता जाहिर की है कि वो विकासशील देशों को इसे बिना मुनाफा लिए मुहैया कराएगी। ये दूसरी वैक्सीन के मुकाबले सस्ती है और इसे फ्रिज के तापमान पर स्टोर किया जा सकता है। इस वजह से इसे पूरी दुनिया में वितरित करना आसान हो जाएगा। लेकिन आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल एक कंपनी अपने बूते दुनिया में वैक्सीन की पर्याप्त सप्लाई नहीं कर पाएगी। फाइजर बायोटेक वैक्सीन को ब्रिटेन में मंजूरी मिल चुकी है और इस हफ्ते से सबसे ज्यादा जोखिम में मौजूद लोगों को इसकी वैक्सीन लगाई जाने लगी है। मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की 2 अन्य वैक्सीन कई देशों में मंजूरी मिलने का इंतजार कर रही हैं। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक ने भी सकारात्मक ट्रायल्स नतीजों का ऐलान किया है और 4 अन्य वैक्सीन आखिरी चरण के क्लिनिकल ट्रायल्स के दौर में हैं।